अरे बहू तू कहाँ गई थी और इतना सारा सामान कहाँ से लेकर आई? अरे माँ जी मैं बाजार गई थी, मैं बर्तन ले आई। अब सारे काम आसानी से और जल्दी हो जाएंगे। सुंदर है ना बर्तन? अरे ये क्या कर दिया बहू, तूने तो बेड़ा गर्क कर दिया। अब ना जाने मेरे इस घर का क्या होगा। अरे ऐसे तो हम लुट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, सड़क पर आ जाएंगे। अब तक जो इस घर में नहीं हुआ तूने वो कर दिया। न जाने क्या होगा मेरे इस घर का हाल। अरे क्या हो गया मम्मी, आप ऐसे क्यों चिल्ला रही हैं? अरे मैंने तो कुछ भी नहीं किया, न जाने मम्मी जी ऐसे क्यों चिल्ला रही है। अरे कुछ नहीं किया। हे भगवान, देखो तो कैसे कह रही है कुछ भी नहीं किया। एक तो ये बर्तन लेके आई है, ऊपर से कह रही है कुछ भी नहीं किया। हे भगवान, अब इससे भी ज्यादा कोई अनर्थ बाकी है क्या? अरे तो ऐसा क्या हो गया? अरे ऐसा क्या कर दिया मैंने जो आप ऐसा कह रही हो? अरे बर्तन लेने में क्या अनर्थ कर दिया? लो कर लो बात, कहती है कुछ भी नहीं किया। अब इस घर को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। अरे मम्मी अब शांत भी हो जाओ। अरे वो हमारे परिवार में नई है ना, तो उसे क्या पता क्या होता है हमारे यहाँ। मैं समझाता हूँ उसे। अरे देखो गौरी, वो क्या है ना, पहले हमारे परिवार में बहुत दिक्कतें थी। कोई ना कोई घर में बीमार रहता था, सारी दिक्कतें रहती थी। तो किसी पंडित जी ने मम्मी को बताया था कि अगर हमारे घर में 4 बर्तन रहेंगे तो सुख समृद्धि रहेगी, और अगर 5वां बर्तन आया तो फिर से वही सब होगा। इसीलिए माँ आज तक 4 बर्तनों का इस्तेमाल करती हुई आई। इसीलिए आज तक हमारे घर में सब कुछ ठीक है। ओह मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं पता था, नहीं तो मैं ऐसा ना करती। ये बर्तन वापस करके आ अभी के अभी, बिना एक भी मिनट गवाए। ठीक है मम्मी जी, मैं अभी वापस करके आती हूँ। अब गौरी बर्तन लेके झटपट बाहर आ जाती है और मन ही मन सोचने लगती है। मम्मी जी का अंधविश्वास तो चरम पर है, मुझे कुछ करना होगा। इससे ज्यादा अंधविश्वास मैं नहीं झेल पाऊंगी। सासू माँ के सिर से ये अंधविश्वास का भूत तो उतारना ही होगा। अब गौरी अपनी परेशानी को समझ चुकी थी। वो था उसकी सासू माँ का अंधविश्वास। अब उसको तो इसका हल निकालना ही था। आज तो माँ जी को कुछ देर तक भूखा रखना पड़ेगा, तभी इनको बर्तनों की कीमत समझ में आएगी। अब गौरी अपनी सासू माँ को एक टॉफी के नाम पर एक गोली खिला देती है, जिसको खाने के बाद उसका पेट खराब हो जाता है। हे राम, रात से न जाने मेरे पेट में क्या हो गया है। बहू मेरे लिए मूंग की खिचड़ी बना देना, मैं कुछ और नहीं खा पाऊंगी। ठीक है माँ जी, पहले मैं इनके लिए और ससुर जी के लिए खाना बना दूं। वो लोग अपना अपना खाना खा लेंगे तो मैं खिचड़ी बना दूंगी। अब क्या कर सकते हैं, घर में बर्तन भी तो 4 हैं, तो इंतजार तो करना पड़ेगा, है ना माँ जी? अरे हाय, मैं इतनी देर तक भूखी रहूं? अरे पेट तो ऐसे ही खराब है और टाइम से खाना नहीं खाया तो चक्कर आने लगेंगे। माँ जी तो आप उन लोगों से बोल दीजिए बाहर खा लें, तो मैं आपके लिए जल्दी से खिचड़ी बना दूं। और या फिर आप कहो तो पड़ोस से एक पतीला लाकर आपके लिए खिचड़ी बना दूं। अब मैं क्या करूं ये आप ही बताइए माँ जी। अब आप जैसा कहोगी माँ जी, मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगी। अरे नहीं 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 नहीं, मैं भूख बर्दाश्त कर लूंगी। तू पहले इन लोगों के लिए खाना बना दे, बाद में खिचड़ी बना देना। अब गौरी जानबूझकर देर लगाती है ताकि उसकी सास भूख से परेशान हो जाए, लेकिन वो तब तक भूखी बैठी रहती है। देखो तो सासू माँ अंधविश्वास के चलते तब से भूखी बैठी है, लेकिन ऐसे मस नहीं हुई। अब मुझे कुछ बड़ा करना पड़ेगा। फिर अगले दिन सुबह गौरी माता रानी की पूजा रखती है और वह प्रसाद भूल जाने के बहाने उठती है और मेन स्विच ऑफ कर देती है। हे भगवान, ये तो अब शगुन हो गया। माता जी की पूजा भी नहीं पूरी हुई और लाइट चली गई। अब जब तक लाइट नहीं आएगी, जब तक माता रानी का भोग नहीं लगेगा, और जब तक भोग नहीं लगेगा तब तक रसोई में कुछ बनेगा नहीं। अरे देखो रे भाई, देखो, देखा मेरा कमाल। आखिर बहू आ ही गई लाइन पर। जी मम्मी, ये सब सिर्फ आप ही कर सकती हो। माँ जी मैं सीख नहीं रही हूँ, सिखा रही हूँ। अब आगे आगे देखो होता है क्या। अभी तो पिक्चर शुरू हुई है। अब आगे आगे देखते जाओ क्या क्या होता है। सब लोग 1 घंटा बैठे बैठे इंतजार करते हैं, लेकिन लाइट नहीं आती। और भला आती भी कहाँ से, क्योंकि गौरी ने जो खुद मेन स्विच बंद किया था।
मम्मी मैं काम पे जा रहा हूँ, पता नहीं लाइट कब आएगी। हाँ शांति, मैं भी जा रहा हूँ। अरे 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 मत जाओ, अब सुकून है। अरे इस अपशकुन के चक्कर में हम सारा दिन यहाँ बैठ तो नहीं सकते ना। अब दोनों बाप बेटे काम पर चले जाते हैं और दोनों सास बहू वहीं बैठी रहती हैं। सारा दिन गुजर जाता है मगर लाइट नहीं आती। आखिर थक हार कर शांति कहती है, चल छोड़ बहू, लाइट तो अब आने से नहीं। ऐसा कर तू माता रानी को भोग लगा दे और खाना बना ले, बहुत जोर से भूख लगी है। अरे नहीं नहीं माँ जी, मैं अपने घर पे कोई भी आंच नहीं आने दे सकती। पूजा के वक्त लाइट गई है, ये तो बहुत बड़ा अपशकुन है माँ जी। माँ जी अब जब तक लाइट नहीं आ जाती तब तक मैं किचन में जाने वाली नहीं हूँ। हाँ बात तो तू बिल्कुल सही कह रही है बहू। अब सारा दिन गुजर जाता है, शाम हो जाती है और दोनों बाप बेटे काम से वापस आ जाते हैं। लेकिन घर में कोई काम नहीं हुआ था क्योंकि गौरी कोई काम कर ही नहीं रही थी। अब गौरी के सास ससुर के बीच में तू मैं होने लग जाती है और झगड़ा शुरू हो जाता है कि तभी गौरी कहती है, हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मैंने तो अपशकुन के बाद कुछ भी नहीं किया, तो फिर मेरे घर में झगड़ा क्यों हो रहा है? अरे लाइट जाना कोई अपशकुन होता है क्या, जब से पकड़ी बैठी हो? अरे ऐसा मैं नहीं कह रही, ये तो माँ जी का कहना है। अरे राजू, तुम्हारी माँ तो पूरा अंधविश्वासी है। उसके जैसे दुनिया में कोई दूसरा देखा है क्या? अरे अब आप भी मुझे ही कहेंगे? अरे मैंने तो इस घर की हमेशा भलाई चाही है। जैसा पंडित जी ने कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया है। माँ जी हमें लग रहा है हम लोगों ने कुछ तो गलती की है, क्योंकि हम लोगों ने जरूर ऐसा कुछ किया है जिसके बावजूद हमारे घर में झगड़ा हो रहा है। अब गौरी ऐसा कह रही थी और मन ही मन सोच रही थी कि सास शांति समझ जाएगी, लेकिन सास शांति फिर भी नहीं समझती और अंततः वो पंडित जी को घर बुलाने का फैसला ले ही लेती। नमस्ते पंडित जी, बैठिए। नमस्ते पंडित जी। खुश रहो खुश रहो। जाओ फटाफट भगवान को भोग लगा दो और मुझे भी दे दो, क्योंकि मुझे मिश्रा जी के घर भी जाना है। ओहो, वो तो बहुत अमीर लोग हैं ना, उनके यहाँ तो बहुत अच्छा भोग लगता होगा ना। हाँ हाँ, इसीलिए तो कह रहा हूँ, जाओ फटाफट काम करो क्योंकि मुझे जाना है उनके यहाँ। लेकिन पंडित जी हमारे यहाँ तो 4 ही बर्तन हैं और एक ही पतीला, जैसा कि आपने कहा था। मैंने कहा था? हाँ, आप ही ने तो कहा था ना कि अगर 5वां बर्तन इस्तेमाल किया तो नाश हो जाएगा। अरे ऐसे तो बहुत देर हो जाएगी और मुझे मिश्रा जी के यहाँ जाना है। अरे वो सब पुरानी बातें हैं, ढकोसले हैं, छोड़ो। जाओ फटाफट नए बर्तन निकालो और खाना बनाओ। अरे पंडित जी ऐसे तो मेरे घर का नाश हो जाएगा। अब पंडित जी बहाने पे बहाने बनाए जा रहे थे, लेकिन वो लोग उन्हें जाने ही नहीं दे रहे थे। देखो, तुम्हारे घर का नाश हो या ना हो, पर मेरा दिन जरूर खराब हो जाएगा अगर मैं मिश्रा जी के यहाँ नहीं गया तो। तुम्हें पता भी है क्या क्या देते हैं? अरे भोग के साथ 1000 रुपए दक्षिणा भी देते हैं। हाय राम, तो आप ये सब पैसों के लिए करते हैं? अरे मैं जा रहा हूँ, मैंने तो कुछ समय के लिए बताया था ये उपाय, और तुम तो अंधविश्वास पकड़ कर बैठ गए। हाय मैं मर गई। अरे पंडित जी आप ये क्या बोल रहे हैं? पंडित जी अब कोई जवाब नहीं देते और चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। आज तक मैं इस पंडित की बताई बातों पर विश्वास करती रही और ये हमारा भूत ठुकरा कर चंद पैसों के लिए उठकर चला गया, हमारे विश्वास को अंधविश्वास बता दिया। माँ जी आपके विश्वास को हर कोई अंधविश्वास कहता है क्योंकि ये अंधविश्वास ही है और पंडित जी आपके इस विश्वास का फायदा उठाते हैं। माँ जी क्या आपको सचमुच लगता है कि इस तरह के उपाय करने से हमारे घर में सुख समृद्धि आएगी या भगवान की पूजा करने से आएगी? हाँ, भगवान की भक्ति से बेटा। भगवान तेरा लाख लाख धन्यवाद। अरे मैं जो इसे आज तक नहीं समझा पाया, वो मेरी बहू ने समझा दिया। तो आज इसी बात पे घर में कुछ पकवान बन जाए। पर घर में तो बर्तन सिर्फ 4 है। अरे भाड़ में जाए ये 4 बर्तन। चलो पहले बाजार चलकर नए नए बर्तन लाते हैं और फिर पकवान बनाते हैं। चलिए माँ जी।